Good morning, students. Today you learn chapter 3rd of Stars Journey to the End of the Earth by Trishani Doshi. Let's start its question answers today. Question number 1. How do geological phenomena help us to know about the history of mankind? Means कि हमें अगर अपनी हिस्ट्री जाननी है मैनकाइंड की तो उसके लिए हमें जियोलॉजिकल फिनोमिना कैसे हेल्प करता है। बेटा कल मैंने आपको बोर्ड की फोटो भी क्लिक की थी, समरी भी सेंड की थी और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं इस वक्त हेल्प के लिए, ये सारे पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको आंसर देना है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग या शॉर्ट में देना है, ये वैल्यू पॉइंट्स यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट इज टू नो वेयर वी हैव कम फ्रॉम। मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया था, स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में था कि हम कहाँ से आए हैं और एंड बट वेयर वी आर हेडिंग, किस साइड हम जा रहे हैं, ये सब हमें पता चलता है। इसी से हमारी को ये हेल्प करता है। अब उसके बाद मैंने आपको एक गोंदवाना वाले जो पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें बताया हुआ था कि इंडिया और साउथ अमेरिका जो थे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट रहे हैं जिसका नाम था गोंदवाना। ये लाइन उसमें आपकी ऐड हो जाएगी। जियोलॉजिकल चेंजेस, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे इस जगह पे एक पैराग्राफ लिखा था कि इंडिया जो पुश हो रहा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के साथ सटना, फॉर्मिंग हिमालयस, हिमालय की जो फॉर्मेशन है। बेटा ये सारा जो पैराग्राफ यहाँ तक जो आपका लिखा गया था, ये सारा आपका 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कि हमें कैसे हिस्ट्री के में हेल्प करता है, जियोलॉजिकल फिनोमिना हमें कैसे हेल्प करता है। जितना भी आप फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में पढ़ोगे वो सारा का सारा आपका इसका आंसर होगा टोटल कंप्लीट। और प्लस जो समरी मैंने आपको फोटो भी आज क्लिक करके मॉर्निंग में भेजी है उसमें से आप इसका आंसर जो है पूरा लिख सकते हो। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। फ्यूचर के लिए क्या इंडिकेशंस जो है हमें ये देता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन 12,000 ईयर्स ओल्ड, ये भी मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताया था कि 12,000 साल से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में आई है। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको सेकंड वाले बॉक्स में दिए थे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ड हम यूज कर सकते हैं। डे बाय डे जो रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास खत्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट डे बाय डे खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहने के लिए मकान बना रहे हैं या इंडस्ट्रीज लग रही हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सारी डैमेज हो रही है, स्पॉइल हो रहा है सारा कुछ। फॉसिल फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उससे क्या है, CO2 की लेयर अराउंड एनवायरनमेंट जो हमारे बताया था मैंने कल आपको वो बन रही है। टेम्परेचर जो है, जो हमारा राइज हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो सारा बताया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपने 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। ये मेन बेसिकली जो चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट, अदरवाइज सभी में से कोई भी एक शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अदरवाइज ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिर्फ बोर्ड पर लिखे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों को ही क्यों इंक्लूड किया और बच्चों को क्यों नहीं किया, उसका रीजन सुन लीजिए। देखो बेटा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, हमारे लिए एक लीगेसी की तरह है, क्योंकि वो आगे फ्यूचर हमारा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अगर हमारे स्टूडेंट, हमारी जो यंग जनरेशन प्रोटेक्ट करेगी अर्थ को, ऑब्वियसली हम अपनी अर्थ को तभी बचा सकते हैं। वो कहते हैं टू विजिट एंटार्क्टिका, उन बच्चों को वो क्यों लेके गए हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका, मीन्स कुड सी रियल डेंजर, कि वो अपनी आंखों से खुद उस डेंजर को देख सकते हैं जो हमारे लिए अभी आगे आने की पूरी संभावना है। टेक स्टेप्स टू सेव अर्थ, और हमारी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ भी जो स्टेप्स फॉरवर्ड चाहिए वो हमारी यंग जनरेशन इनिशिएटिव ले सकती हैं। और हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है उसके लिए अवेयर हो सकते हैं। मतलब हमारे जितनी भी अवेयरनेस है वो यंग जनरेशन को चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो हो वो सेफ हो। दैट्स वाई हाई स्कूल के बच्चों को ही इसमें इंक्लूड किया गया था, उसको एक सक्सेसफुल बनाने के लिए इस एक्सपीडिशन में हाई स्कूल के बच्चों को लिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये मैंने आपको लाइन कल भी बताई थी वीडियो में कि अर्थ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानने के लिए वी शुड विजिट एंटार्क्टिका। कैसे, लिसन,
टेल्स अस टाइम व्हेन इंडिया एंड साउथ अमेरिका। बेटा ये देखो, ये हमारा पास कैसे पता चलता है, आपको मैंने कल भी बताया, इस क्वेश्चन में भी बताया है कि एक गोंदवाना सुपर कॉन्टिनेंट जिसके इंडिया एंड साउथ अमेरिका पार्ट हुआ करते थे एक ही लैंड मास के, बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वो सेपरेट हो गए। तो ये हमारा पास पता चलता है इससे हमें, ठीक है। उसके बाद बेटा ये सारा पैराग्राफ की इंडिया का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाना या एशिया के साथ जैमिंग हो जाना या हिमालयाज की फॉर्मेशन, ये सारा सेम क्वेश्चन का आंसर आप इसमें ऐड कर दोगे। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करना है वो क्या बताओगे, नो ह्यूमन पॉपुलेशन, वो मैंने आपको कल लास्ट बॉक्स में बताया था, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ट्रीज नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे। कार्बन रिकॉर्ड्स, और आपको ये भी पता है कि जो कार्बन रिकॉर्ड्स वहाँ की जो आइस की जो लेयर्स के अंदर दबे हुए हैं, जिससे हमें कार्बन डेटिंग, जिससे हमें कोई चीज़ कितनी पुरानी है पता चलती है, वो सारे कार्बन रिकॉर्ड्स भी कहाँ है, एंटार्क्टिका में ही है। आइसबर्ग्स जो वहाँ मेल्ट हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं जितने भी, उससे हमारा फ्यूचर क्या होगा कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे क्या रिजल्ट्स होंगे वो भी पता चलता है। तो हमारी अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर जानना है तो हमें इससे बेटर कोई भी प्लेस नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फाइटोप्लैंक्टन्स। बेटा ये शॉर्ट के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था, एक सिंगल सेल्ड, एक छोटे छोटे की ग्रासेस होती हैं, सारी फूड चेन मैरिन लाइफ की इसके ऊपर डिपेंड करती है वहां पर। और अगर इन सारे के सारे फोटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किया जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, किसी वजह से, तो वहाँ की पूरी मैरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये 5 क्वेश्चंस मैंने बेटा बोर्ड पे लिखे हैं। इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप लोगों की बुक में, जो भी जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग में इसके साथ सेंड करूँगी, छोटी सी 5 मिनट की वीडियो, बेटा उसको जरूर देखना है। ये सारा का सारा जो भी है डाउट जो भी होगा वो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझने हैं, फिर भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।